आज है 17 नवंबर 2025। आज से 1 महीना 2 दिन पहले हमने 2 किलो हार्वेस्टिंग ली थी हमारे लेमन प्लांट से, और मैंने कहा था अगले महीने फिर से हम हार्वेस्टिंग लेंगे और फिर पौधे को हार्ड प्रून कर देंगे। अभी काफ़ी सारे हमारे लेमन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, उतारने के काबिल हैं, लेकिन क्या करें जिसकी वजह से अभी तक डिले पर डिले होता जा रहा है कि छोटे छोटे से और बहुत सारा फल बन रहा है। जैसा कि देखिए छोटा छोटा सा फल बन रहा है, तो जिसके पास बहुत ज़्यादा फल हो उसको उसकी कदर नहीं होती, उसके लिए वो चीज़ आम बन जाती है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़, रूटीन में होने वाली चीज़ और रूटीन में होने वाली बातें। तो बहुत बार सोचा कि मैं इनको भी काट दूं और पौधे को भी काट दूं, ताकि हमारी जो नीचे वाली ज़मीन है ना वहाँ पर धूप आ सके, वहाँ पर सर्दी वाली कुछ और सब्ज़ियाँ जैसे टमाटर के पौधे और भी शिफ्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं होती कहाँ कहाँ क्या कुछ लगाऊँ। तो मजबूरी में मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपने इस पौधे को इतना प्रून करूँ कि जिस टहनी के ऊपर बड़ा फल लगा हुआ है वो सब उतार लूँ, और बाकी जो बारीक बारीक छोटी टहनियाँ हैं जिसके ऊपर छोटा फल लगा हुआ है उन टहनियों को फ़िलहाल के लिए 1 महीने के लिए मज़ीद छोड़ दूँ। दिसंबर के एंड तक इनको भी हार्ड प्रून मैं कर दूँगा। ये देखिए अभी और भी छोटा सा फल यहाँ पर भी बन रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कौन सी टहनी रखूं, कौन सी टहनी छोड़ूं, मेरे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं वीडियो भी साथ साथ में बनाता रहा और बोलता रहा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे ये डिसाइड करने में कि कौन सी टहनी रखनी है और कौन सी काटनी है, क्योंकि पौधा आपके सामने है ना, कितना ज़्यादा बुशी पौधा हो चुका है, टहनियाँ नीचे लटकी हुई हैं। तो चलिए आप पहले दूर से देखिए, मैं सारा फल पहले आराम से उतार लेता हूँ। लो जनाब, पौधे का हाल आप देख सकते हैं। काफ़ी हद तक मैंने पौधे को गंजा कर दिया है। सारी टहनियाँ आपके सामने हैं। मैंने सिर्फ उन टहनियों को काटा जिनके ऊपर कोई फल नहीं था। इवन के अगर जिसके ऊपर छोटा सा भी फल बन रहा था, मैंने उस टहनी को उसके हाल पर छोड़ दिया कि हो सकता है कि ये भी अगले महीने तक थोड़ा सा बड़ा हो जाए। फल वाली टहनी को काटना अच्छी बात नहीं होती। इस तरह फल और पौधा और कुदरत नाराज़ हो जाती है। तो हमने किसी को नाराज़ नहीं करना, हमने अपने पौधे की हिफाजत भी अच्छी करनी है और इसको नाराज़ भी नहीं करना। नाराज़गी बहुत बुरी चीज़ है, सब कुछ तबाह करके रख देती है। तो ये तकरीबन 1.5 किलो से भी ज़्यादा हमारे पास लीमू आ चुके हैं। बड़े बड़े साइज़ के भी हैं, कुछ पीले भी हैं, और ये सिर्फ 4 जो टहनियाँ काटते वक्त मुझसे टूट गए वो सिर्फ ये हैं, बाकी सभी को मैंने छोड़ दिया है। अब इतना फ़र्क तो पड़ गया कि धूप नीचे मिट्टी तक आ सकती है। यहाँ पर टमाटो का एक पौधा लगा हुआ है, इसके ऊपर भी फुल धूप आएगी और मज़ा आ जाएगा जब ये बड़ा होगा और इसको फल लगेगा। नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने धनिए के बीज डाले हुए थे, लेकिन वो उग नहीं पाए। क्योंकि सूरज की धूप यहाँ पर पहुँच नहीं पाई। और बाकी पूरी क्यारी में भी बीज डाले हुए थे। सारी क्यारी में जहाँ पर ज़्यादा तेज़ धूप आई वहाँ पर बीज जर्मिनेट हुए और पौधे बड़े भी हो गए। तो शेडी एरिया में और धूप में इतना फ़र्क होता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहीं से ही। अब हार्ड प्रूनिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ? अभी हार्ड प्रूनिंग हुई नहीं है। हार्ड प्रूनिंग उसको कहते हैं कि पौधे के ऊपर कोई पत्ता ना रहे, सिर्फ टहनियाँ ही टहनियाँ रहे, मोटी मोटी सी, और बाकी सबको हम काट दें, उसको कहते हैं हार्ड प्रून करना। तो हार्ड प्रून मैं दिसंबर के एंड तक करूंगा, जब तक हमारा ये जो फल लगा हुआ है कोई एक भी ऐसी टहनी नहीं है अब जिसके ऊपर फल या फिर फूल ना लगा हो। हर किसी के ऊपर, किसी में 2 लगे हैं, किसी पर 4 लगे हैं, किसी पर 1 लगा है, किसी पर अभी छोटे छोटे से फल बन रहे हैं।
तो ये सभी हो सकता है अगले महीने तक थोड़े से बड़े हो जाएं, उतार लेंगे और उसके बाद हार्ड प्रून करूँगा। हार्ड प्रून आप देख सकते हैं ना, ये जो मोटी मोटी टहनियाँ आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इनको मैं रखूँगा। कहाँ तक रखूँगा ये देखिए। पौधे की आपको एक मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ। इस क्यारी के अंदर जो पौधा लगा हुआ है ना, इसको मैं सिर्फ 2 फुट तक रखूँगा और 2 फुट से ऊपर जितनी भी टहनियाँ होंगी सब टहनियों को, मोटी पतली सभी को काट दूँगा। यानी यहाँ से काट दूँगा, ये भी काट दूंगा। जो टहनी हमारी काफ़ी डी शेप होकर हमारी कैरी को कवर कर रही थी, इसको भी काट दूंगा। हमारी कोशिश है कि हमने अपनी जगह के हिसाब से ही इसको शेप देनी है ताकि दूसरे पौधों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कोई ज़मीन नहीं है कि पौधे को उसके हाल पर छोड़ दें और जहाँ पर टहनी जानी चाहे चली जाए। तो घरों में लीमू कामयाबी के साथ लगाने हैं तो उनको काटना पड़ेगा। अब प्रूनिंग करने का फ़ायदा हमें क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा, पौधे को रेस्ट मिल जाएगा। पूरा साल इसके ऊपर बोझ था, पत्तों का बोझ, फिर टहनियों का बोझ, फिर फूलों का बोझ और उसके बाद फल का बोझ और फिर उसके बाद फल को पकाने का बोझ। इतना बोझ उठा कर पौधा और इंसान थक जाता है जब तक उसको रेस्ट ना मिले। इसीलिए तो सैटरडे और संडे वाले दिन छुट्टी होती है कि हमें थोड़ा रेस्ट मिल सके, लेकिन किसी किसी को तो वो भी छुट्टी नहीं होती। अगर वो छुट्टी कर लेंगे तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा? तो हर वक्त बोझ उठाए रखना कमर को तोड़ देता है। तो हमने पौधे की कमर को टूटने नहीं देना, इसलिए हमने इसको प्रून कर दिया। और दूसरा फ़ायदा इसका, कीड़ों का जो हमला पत्तों के ऊपर होता था ना, वो भी अब थम जाएगा। जैसा कि ये देखिए, ये जाला बुन दिया और इसके अंदर से सुंडी निकलती और पत्तों को खाना शुरू कर देती। ये तो वैसे ही मर चुकी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये मकड़ी है। तो इस तरह के बहुत सारे कीड़े, जहाँ पर ज़्यादा डेंस एरिया बन जाता है ना, पत्तों का गुच्छा बन जाता है, वहाँ पर पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, जमा रहते हैं, वहाँ पर कीड़े पनपने लगते हैं, फंगस एक्टिव हो जाता है। जब बारिश होती है, हम पानी का शावर करते हैं तो पत्तों के बीच में पानी खड़ा रहने की वजह से भी कीड़े आ जाते हैं और फंगस भी लग जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, हमने अपने पौधे को एक शेप में मेंटेन कर लिया। अगले महीने दिसंबर तक तो सारे पत्ते खुद ब खुद ही गिर ही जाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि दिसंबर के महीने में आप ये काम कीजिएगा ताकि पौधे के ऊपर कोई पत्ता ना हो, आपको साफ साफ टहनियाँ दिख रही हों और उनको कटाई करने में आसानी होगी। और पौधे को तभी ज़्यादातर प्रून करना चाहिए जब पौधा डोरमेंट हो रहा हो। अब ये डोरमेंट तो हो रहा है लेकिन फल भी लगा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, वरना इसको मैं काट देता। डोरमेंसी में क्या होता है कि पौधे को तकलीफ़ कम होती है। जब ग्रोइंग सीज़न में हम पौधे को काटते हैं ना, तो पौधा थोड़ा सा दुखी हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन जब डोरमेंट होता है, ऊपर से पौधे की नई ग्रोथ नहीं हो रही होती, उसकी सारी पावर, सारी एनर्जी उसकी रूट्स में स्टोर हो चुकी होती हैं। तो पौधे को ऊपर से काट भी दें तो कोई दुख नहीं होता उसको, क्योंकि तब वो सो रहा होता है एक लंबी नींद 2 से 2.5 महीने की। तो ये था प्रून करने का तरीका। अभी भी बहुत बड़ा गुच्छा लग रहा है, ये दरख्त पूरा बना हुआ है, काट दूंगा, घबराइए मत। आप भी अपने पौधे को ऐसे ही प्रून कीजिए। बहुत सारे पेड मेंबर्स जब मुझे तस्वीरें भेजते हैं ना अपने लेमन प्लांट की गमलों के अंदर लगे हुए, 2 टहनियाँ होती हैं, किसी की 1 टहनी होती है, किसी की 3 टहनियाँ होती हैं, वो भी लंबी लंबी सी होती हैं, और उसके ऊपर 1 लीमू लगा और किसी के ऊपर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं लगा होता, और वो उसकी केयर के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो जब मैं उनको कहता हूँ पौधे को 2 या 2.5 फुट रखो, ऊपर से सारा पौधा काट दो, वो एकदम से शौक में आ जाते हैं। अरे ये क्या कह दिया, पौधे को काट देंगे तो पौधे का बनेगा क्या? लेकिन आपको नहीं मालूम, इस पौधे को भी मालूम है कि मेरी जितनी कटाई करेंगे मेरी ज़्यादा टहनियाँ निकलेंगी। जितनी ज़्यादा टहनियाँ निकलेंगी उतने ज़्यादा फूल लगेंगे और उतना ही चांस ज़्यादा बन जाएगा कि उसके ऊपर फल भी ज़्यादा बने। बहुत सिंपल सी बातें हैं, गार्डनिंग को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जब से इंसान इस दुनिया में आया तब से ये काम करता आ रहा है। साइंस ने तो अब आकर अपनी आंखें खोली हैं ना कि साइंटिफिक रीज़न क्या है काटने की। तो साइंटिफिक रीज़न्स भी मैंने आपको सारी बता दी, क्या क्या फ़ायदा होता है। चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपया फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।